हेलो स्टूडेंट्स, मेरा आप सभी के लिए नमस्कार। देखिए, इस वीडियो में हम आज बात करेंगे एडजेक्टिव, काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव की। जैसा कि मैंने आपको जब पार्ट्स ऑफ स्पीच की एक वीडियो बना रखी है, मैंने वो पीछे हमारी वीडियो है, तो आप पार्ट्स ऑफ स्पीच में इनकी डेफिनेशन को देख लेंगे। और आज हम बताने वाले हैं काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव को। ठीक है, तो समझेंगे। देखिएगा, काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव, काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव मतलब विशेषण के प्रकार। देयर आर 9 काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। विशेषण के 9 प्रकार होते हैं। वैसे तो देखिए, प्रकार मैंने इसमें दोनों प्रकार को अलग अलग बता दिया। वैसे कहीं 6 टाइप के बताए जाते हैं, 7 टाइप के बताए जाते हैं, तो 9 टाइप के मैंने इसमें बताए हैं आपको, ताकि आपकी समझ में अच्छे से आ सकें। तो देखेंगे आप, पहला है हमारा प्रॉपर एडजेक्टिव। कौन सा है? प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर एडजेक्टिव का मतलब होता है व्यक्तिवाचक विशेषण। व्यक्तिवाचक विशेषण कौन सा होता है? जो व्यक्तिवाचक यानी प्रॉपर नाउन से बनकर के तैयार होता है। ध्यान रखेंगे स्टूडेंट, प्रॉपर नाउन से जो बनकर के तैयार होता है वह प्रॉपर एडजेक्टिव होता है। अब प्रॉपर नाउन कौन से? जैसे हम किसी कंट्री का अगर नाम लें, जैसे हम मान लीजिए इंडिया, तो इंडिया क्या है हमारा? ये है प्रॉपर नाउन। और अगर हम इसकी बात करें, इंडिया में जो रहने वाला है, इंडियन, जो भारतीय है, तो वो कौन सा हो गया? प्रॉपर एडजेक्टिव हो गया। ऐसे ही मैंने यहाँ कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं, जैसे इंडियन, जापानीज, चाइनीज। ठीक है स्टूडेंट, यानी देश जो होता है, किसी देश का नाम, वो होता है हमारा प्रॉपर नाउन में। और देश का जो निवासी होता है जापानीज, या फिर हो सकता है चाइनीज, पाकिस्तानी, एक्सेट्रा, कोई भी और हो सकता है, जर्मन हो सकता है, अमेरिकन हो सकता है। तो ऐसे वर्ड जो होते हैं वो प्रॉपर एडजेक्टिव में आते हैं। ठीक है स्टूडेंट, दूसरे नंबर की बात करते हैं हम एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी यानी गुणवाचक विशेषण। एडजेक्टिव क्वालिटी का मतलब क्या होता है? द वर्ड विच टेल्स अस द क्वालिटी ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन इज कॉल्ड एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। तो जो वर्ड हमको किसी भी नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी, गुण, दोष, आकार, रंग, रूप जो बताता है, उनको हम एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहते हैं। इसके एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखे हैं, गुड, बैड, पुअर, ऑनेस्ट। जैसे आई एम ऑनेस्ट, मैं ईमानदार हूँ। ही इज वेरी वाइज, वो वाइज यानी बुद्धिमान है, तो इसमें वाइज है, ऑनेस्ट है, और गुड, बैड, ऐसे एटसेट्रा जो भी होते हैं वो हमारे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के अंतर्गत आते हैं स्टूडेंट। इसके बाद में नंबर तीसरा होता है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। एडजेक्टिव क्वांटिटी जैसे कि मात्रावाचक, या इसको हम परिमाणवाचक भी कह देते हैं। तो मात्रावाचक कौन से होते हैं? द वर्ड विच टेल्स अस द क्वांटिटी ऑफ नाउन। वो जो नाउन की क्वांटिटी यानी मात्रा जो सब बताता है, उसको हम कहते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। एग्जांपल के लिए सम, मच और इनफ। आप देखेंगे सम यानी आई एट सम राइस यस्टरडे, मैंने कल कुछ चावल खाए थे। तो सम जो है ना, जो एडजेक्टिव आपको पता है, ये हमेशा नाउन से पहले प्रयोग होता है। एक इसके पोजीशन भी होती है, बाद में भी हो जाता है, सेंटेंस के बाद में हो जाता है, जैसे ही इज वाइज। ठीक है, तो यहाँ पर हम जो सेंटेंस बोल रहे हैं, आई एट सम राइस, तो राइस जो है वो नाउन है, उससे पहले सम का हमने प्रयोग किया है। जो सम है वो एडजेक्टिव है, और वो कौन सा एडजेक्टिव रहेगा? वो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी रहेगा। जैसे मच, तो आई हैव मच मनी, मेरे पास बहुत सारा धन है। तो मतलब जो मच है यहाँ पर इस तरह से, ठीक है, तो हमारा ऐसे ही इनफ हमारा जो वर्ड है, ये भी एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में ही आएगा। इसके बाद में एडजेक्टिव ऑफ नंबर। एडजेक्टिव ऑफ नंबर का मतलब होता है द नंबर, द एडजेक्टिव which tells us the number of noun। ठीक है, तो हमें नाउन के जो नंबर बताता है, वो हमको जो नंबर बताता है नाउन के, उसे हम कहते हैं एडजेक्टिव ऑफ नंबर यानी संख्यावाचक विशेषण। एग्जांपल 1 2 3 4 5 जो हो सकते हैं, 4 5 6 7, और इसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये जो भी हो सकते हैं दोनों। अब देखिए, एडजेक्टिव ऑफ नंबर को 2 भागों में बांट दिया गया स्टूडेंट्स। 2 भाग कौन कौन से होते हैं? एक तो होते हैं कार्डिनल और एक होते हैं ऑर्डिनल। तो कार्डिनल जो होते हैं वो होते हैं 1 2 3 4 5 6, और ऑर्डिनल जो होते हैं वो होते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इस तरह से। अब इन दोनों में अंतर क्या होता है? जो कार्डिनल होते हैं वो होते हैं प्लूरल नंबर में, और जो ऑर्डिनल होते हैं वो होते हैं सिंगुलर नंबर में। ठीक है स्टूडेंट, तो आप समझ गए होंगे इसको। अब इसके बाद में डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अब डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में संकेतवाचक विशेषण। तो संकेतवाचक विशेषण कौन सा होता है? द वर्ड विच इंडिकेट्स टू एनी नाउन
ओके हमें किसी भी नाउन की तरफ जो भी वर्ड संकेत करता है जस्ट उसके पास है तो उस शब्द को हम डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। एग्जांपल के लिए ऐसे दिस, दैट, दीज और दोज। देखिए मैंने यहाँ पर दिस, दैट, दीज, दोज आपको प्रोनाउन में ही पढ़ाए थे, बट इनमें अंतर रहेगा। जब दिस, दैट, दीज, दोज के बाद में कोई भी वर्ब आ रही हो, इज, एम, आर, ठीक है, हमारी बी वर्ब आ रही हो कोई भी, है ना, तो इस प्रकार की जो वर्ब आती है बी वर्ब हमारी, तो वहां पर वो प्रोनाउन का काम करती है। लेकिन जस्ट इनके बाद में कोई भी नाउन अगर आ रही है इसके पास तो वहां पर वो एडजेक्टिव रहेगा नहीं, कौन सा रहेगा, डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव रहेगा। ठीक है, तो डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव जैसे एग्जांपल में देता हूं, दिस बॉय इज वेरी क्लेवर। तो दिस बॉय, जो दिस बॉय है इसमें, तो बॉय ना दिस तुरंत उसके बाद है, इसमें दिस इज नहीं है, दिस इज ए क्लेवर बॉय अगर हम लिख देंगे तो यहाँ पर ये जो दिस है वो प्रोनाउन बन जाएगा। अगर दिस बॉय इज वेरी क्लेवर कहेंगे तो यहाँ पर हमारा एडजेक्टिव रहेगा। स्टूडेंट समझ में आया होगा डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन और डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव में अंतर। इसके बाद नेक्स्ट नंबर हमारा इंटरोगेटिव एडजेक्टिव, प्रश्नवाचक विशेषण, विच, हुज, व्हाट। सेम कंडीशन इसमें अप्लाई ये भी होती है जो कि हमने आपको अभी इससे पहले वाले में बताया था कि जस्ट आज इनके बाद में जब नाउन आ जाता है तो ये एडजेक्टिव बन जाते हैं, और इनके बाद जब वर्ब आ जाती है, कोई बी वर्ब आ जाती है, तब ये प्रोनाउन बन जाते हैं स्टूडेंट। ठीक है, जैसे एग्जांपल के मैं बात करूं तो विच बुक डू यू वांट, विच बुक, है ना, तो विच बुक डू यू वांट, तो मैंने विच के साथ में बुक का प्रयोग किया है। तो ये जो कौन सी किताब चाहते हैं, तो उस किताब की तरफ बिल्कुल इशारा आपके लिए कर रहा है या पूछ रहा है आपसे। तो विच बुक जहां पर यूज हुआ तो विच हुआ एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग हुआ है। इसके बाद में फिर मैं दूसरी बात हूँ, हुज गर्ल इज दिस या हुज डॉटर इज दिस, यह किसकी लड़की है या यह किसकी पुत्री है, तो हुज डॉटर, तो हुज जो प्रयोग हुआ है यहाँ पर। अब इसके बाद में ये जो है यहाँ पर कौन सा एडजेक्टिव, यानी इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव की तरह प्रयोग हुआ है। स्टूडेंट इन्हें समझ में आ गया होगा। ऐसे वर्ड होता है व्हाट टाइम इज इट, अब क्या समय हुआ है, व्हाट टाइम, तो टाइम जो भी नाउन है तो उसके साथ में हम व्हाट के साथ ना टाइम का प्रयोग कर रहे हैं, तो ये भी हमारा जो है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हो गया। इसके बाद में इंडेफिनिट एडजेक्टिव। इंडेफिनिट एडजेक्टिव जो होते हैं वो अनिश्चितवाचक विशेषण होते हैं, जिसमें मैनी, ऑल और फ्यू एटसेट्रा ऐसे जो एग्जांपल्स होते हैं वो आते हैं, जैसे मैनी बॉयज केम हियर, या फिर हम कह सकते हैं ऑल स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट इन द क्लास, सारे जो स्टूडेंट थे, सभी जो स्टूडेंट थे वो क्लास में उपस्थित थे। तो ऑल स्टूडेंट, यानी इनके बाद जब भी नाउन आता है, ध्यान रखेंगे जब आपको कोई भी डाउट हो रहा हो वहां पर आप देख लेंगे कि जब किसी भी, जैसे डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो सकता है, इंट्रोगेटिव हो सकता है, और इसके बाद कौन सा हो सकता है, जो है डेमोस्ट्रेटिव, इंट्रोगेटिव, इंडेफिनिट हो सकता है, तो इनके तुरंत बाद अगर नाउन आ रहा हो तो वहां पर वो एडजेक्टिव का काम करेगा। और जब इनके बाद में कोई वर्ब आ रही हो, जमार बी वर्ब आ रही हो, कोई बी जमार वाज वर्ब, तो वहां पर वो प्रोनाउन का काम करेगा। इसके बाद में आता है एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव यानी विस्मयसूचक विशेषण। अब जैसे हाउ होता है और व्हाट होता है, जैसे हाउ क्रेजी यू आर, हाउ ब्यूटीफुल यू आर, तो इस प्रकार के जैसे वर्ड आते हैं तो यहाँ पर ये जो है हाउ जो है और व्हाट अ फूल, तो इस तरह से जो एग्जाम्पल आते हैं इनके साथ तुरंत ये एडजेक्टिव आ जाती है, तो यहाँ पर ये एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव का काम करते हैं। नंबर 9 की बात करें तो ये होता है पजेसिव एडजेक्टिव। अब पजेसिव एडजेक्टिव की बात करें तो देखिए आपको इनको देख करके ऐसा लग रहा होगा जैसे ये प्रोनाउन है, बट क्या अब ये यहाँ पर पजेसिव एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है, ये निजवाचक विशेषण होते हैं। निजवाचक विशेषण का मतलब है जो बुक के साथ, किसी भी नाउन के साथ अपना अपनत्व तो दिखाते हैं। एग्जाम्पल में यहाँ पर आपको बता देता हूँ, जैसे माई बुक इज वेरी गुड, तो देखो इसमें जो माई बुक है, सॉरी एग्जाम्पल माई बुक, जो ये जो माई है और इसके साथ में ये बुक का प्रयोग हुआ है, तो इसका जो प्रयोग हुआ है यानी यहाँ पर अपना जो पोजेशन कर रहा है, अपना जो संबंध दिखा रहा है, इसके साथ में निजत्व दिखा रहा है, तो यहाँ पर ये यहाँ पजेसिव एडजेक्टिव की तरह प्रयोग हुआ है। और इसके बाद में जैसे योर ब्रदर इज क्लेवर, तो यहाँ पर जो योर है ये जो कौन सा है, योर ब्रदर इज क्लेवर, तो यहाँ जो योर प्रयोग हुआ है ब्रदर के साथ में, यानी अपने भाई को, तुम्हारे भाई को बता रहा है, दर्शा रहा है, तो यहाँ पर भी निजत्व दिखा रहा है, तो ये भी हमारा कौन सा पजेसिव एडजेक्टिव हो गया। इसके बाद हम अगला एग्जांपल लेते हैं, जैसे हिज बुक, या हम कर सकते हैं हिज फादर इज रिच,
हिज रिच, तो हिज फादर जो हिज है यहाँ पर जो प्रयोग हुआ है, हिज का जो प्रयोग हुआ है यहाँ पर ये जो है पजेसिव एडजेक्टिव की तरह प्रयोग हुआ है। स्टूडेंट, आपको मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो वीडियो है पसंद आई होगी और आपके समझ में आया होगा। ठीक है स्टूडेंट, और आप हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलें, एक बार लाइक जरूर करें और वीडियो को जो है शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।